नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए तिथियां निर्धारित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव में सबसे अहम सीट माने जाने वाली अयोध्या की 54वीं फैजाबाद लोकसभा सीट पर 20 मई को वोट पड़ेंगे। नामांकन प्रक्रिया 3 मई तक होगी और मतगणना 4 जून को होगी। पूरे देश में 7 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग द्वारा आज लोकसभा चुनाव के लिए तिथियां घोषित करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पर रामनगरी से राजनीतिक दलों की होर्डिंग, पोस्टर आदि हटना शुरू हो गया है। एसडीएम सदर राजकुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम के कर्मी आज होर्डिंग को हटाने में जुटे रहे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद लोकसभा सामान्य निर्वाचन अयोध्या की समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक, समस्त प्रभारी अधिकारी, लेखा टीम, समस्त प्रभारी अधिकारी वीडियो अवलोकन टीम तथा वीडियो निगरानी टीम, उड़न दस्ता, समस्त प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी एवं सहायकों की बैठक अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत के अटल बिहारी सभागार में संपन्न हुई। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार के निर्देशन में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव से संबंधित आवश्यक जानकारियां अधिकारियों को दी गई। चुनाव की तिथि जारी होने के बाद विगत लोकसभा चुनाव की तरह 5वें चरण में यहां भी चुनाव होना है। इसकी अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी होगी तथा 20 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकिरण नैयर के निर्देशन में अयोध्या पुलिस के सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाना क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर को हटवाया गया तथा दीवारों पर किए गए राजनीतिक पेंट को भी रंगवा दिया गया। लोगों से सौहार्द बनाते हुए कोई भी राजनीतिक पोस्ट अथवा टिप्पणी न करने की सलाह भी दी गई। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट देश में प्रमुख सीटों में से एक है। वर्तमान में इस पर बीजेपी का कब्जा है और यहां से लल्लू सिंह सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के लल्लू सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद सेन यादव को भारी मतों से हरा दिया था। उनकी जीत का अंतर 65,477 वोट का रहा था। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के निर्मल खत्री थे। वैसे 1991 से 2007 तक लल्लू सिंह अयोध्या विधानसभा संख्या 275 से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। कांग्रेस और सपा गठबंधन के अवधेश प्रसाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने अभी अपने प्रत्याशी की हालांकि घोषणा नहीं की है। संभावना है कि बसपा सचिदानंद पांडे उर्फ सचिन को फैजाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम सदर राजकुमार पांडे के दिशा निर्देशन में राजनीतिक दलों की जो होर्डिंग्स लगी थी, आदर्श आचार संहिता लगते ही उन्हें हटवाने का काम तेज कर दिया गया है। एसडीएम सदर राजकुमार पांडे ने बताया कि होर्डिंग हटाने के बाद अगर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर आदि लगाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, जिसके आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए आज हम लोगों की टीम निकली हुई है, जिसमें नगर निगम की, पुलिस की और तहसील की सभी लोग लगे हुए हैं। और जो होर्डिंग, राजनीतिक पार्टियों के जो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, झंडे इत्यादि लगे हुए हैं, उनको हटाया जाना है और जिसका अनुपालन कराया जाना है। कई टीमें लगाई गई हैं? हमारे पास 3 टीमें तो शहर क्षेत्र में लगी हुई हैं, बाकी 2 टीमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगी हुई हैं। 3 टीमें हमारी एक अयोध्या में लगी हुई है, एक शहर में लगी हुई है नगर में, और एक हाईवे पर लगी हुई है। बाकी 2 टीमें हमारी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब सब क्या हिदायतें होंगी जो अब लगाएगा कोई कार्रवाई होगी? हाँ, उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। जिनको अपने घरों पर झंडे वगैरह लगाना है वो उनको अनुमति लेकर के ही लगाना होगा। जिले की तहसीलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ।
इसी कड़ी में सदर तहसील में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज फरियादियों की समस्या सुनी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। आए हुए फरियादियों की समस्याओं को जहां सुना गया, वहीं डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अब तक 16 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से 2 का त्वरित निस्तारण कर दिया गया है। बचे हुए प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के लिए आदेश दिया गया है। समाधान दिवस में एसडीएम सदर राजकुमार पांडे, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि अब लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। जून माह में मतगणना होने के बाद जब आचार संहिता हटेगी, तभी अब थाना समाधान दिवस या तहसील समाधान दिवस का आयोजन होगा। अभी 16 मामले आए हैं तहसील दिवस में। अभी तहसील दिवस संचालित है और अभी जो शिकायतकर्ता अपने आवेदन लेकर आ रहे हैं और जिसका हम लोग टीम भेजकर निस्तारण करा रहे हैं और कई भी कंबाइंड टीम हम लोग गठित करके हम निस्तारण कराते हैं। तो एक व्यापक व्यवस्था बनी हुई है। इसके तहत सभी अधिकारी, सब विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके अंतर्गत हम लोग समस्या समाधान का प्रयास करते हैं। बीकापुर की अस्करनपुर गांव की महिला प्रधान आशा देवी को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। शनिवार को विकासखंड परिसर में बीडीओ तथा ग्राम प्रधान संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया गया। खंड विकास अधिकारी बीकापुर हरिश्चंद्र सिंह ने इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि अजय तिवारी तथा ग्राम सचिव धनंजय मौर्य को विकास के नए मापदंड स्थापित करने के लिए बधाई दी। शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त 10 लाख रुपए से ग्राम पंचायत में प्रोत्साहित विकास करने की भी अपील की। ग्राम प्रधान जी को जो 9 थीम में सर्वे कराया गया था पूरे जनपद का, विकासखंड का, उसमें इनको 5वां स्थान मिला और इसके लिए ग्राम प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि इस पैसे को जो 10 लाख रुपये को मिल रहा है, इसको अच्छे से विकास कार्य में लगाएं और ग्राम पंचायत का और अच्छा नाम करें। 9 स्कीम पर जो सर्वे कराया गया था, उसमें हमारी ग्राम पंचायत को अयोध्या जनपद में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, 5वां स्थान और जिस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत में ईमानदारी से अच्छा कार्य कराया गया, अमृत सरोवर, पंचायत भवन पर पार्क, स्विमिंग पूल और जो भी कार्य चल रहे हैं, उसमें हमको अच्छी रैंकिंग मिली और इस रैंकिंग के आधार पर 5वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें पुरस्कार राशि OSR खाते में हमारे 10 लाख रुपए की प्राप्त हुई है। और जिससे 16 प्रोजेक्ट हैं, उसमें किसी भी एक ही प्रोजेक्ट पर हमें 10 लाख रुपए खर्च करने हैं और इसके लिए हमारा विकासखंड परिवार और जिले के लोग जो है, हमारी जनता, सब बधाई के पात्र हैं। 14 जनवरी से शुरू हुआ रामोत्सव अपने चरम पर पहुंच करके जन जन के मन तक सांस्कृतिक चेतना के विस्तार का उद्देश्य पूर्ण करते हुए संपन्न हो गया। देश की अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और जन के मन में अनेक रूपों में राम की उपस्थिति रही है, जो उभर कर सामने आई। बीते 22 जून को प्रभु श्री राम के मंदिर में स्थापना के बाद बाल रूप में अत्यंत मोहक दिख रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं के लिए ये आयोजन किया गया। भजन संध्या स्थल पर बीते 14 जनवरी से शुरू सुरमई सफर हजारों कलाकारों की प्रस्तुतियों से समृद्धि का चरम छूता हुआ जाकर समापन की ओर आ गया। इस दौरान संपूर्ण देश के लगभग सभी प्रदेशों से आए कलाकारों ने मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम को अपने भावपूर्ण भजनों से खूब रिझाया। संस्कृति विभाग के कार्यक्रम अधिशासी कमलेश कुमार पाठक ने ऐसे कलाकारों को श्री राम दरबार उकेरित सुंदर स्मृति चिन्ह और श्रेष्ठ उद्घोषक के रूप में विश्व प्रकाश रूपन को सम्मानित किया। इस अवसर पर वैभव मिश्रा, मानस तिवारी, अमित पांडे, काशिप, अरुण साहू जैसे समर्पित व्यवस्थापकों का भी सम्मान किया गया। श्रेष्ठ कलाकारों में आकृति मेहरा, प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी, प्रोफेसर डॉक्टर विनीता सिंह, सुचिता पांडे, अनुमेहा गुप्ता जैसे अनगिनत कलाकारों की प्रस्तुतियां लोगों को पसंद आईं।